आसाम भारत के बड़े राज्यों में से एक वह राज्य है जिसको ब्रह्मपुत्र दो भागों में विभाजन कर देती है। ब्रह्मपुत्र एक विशाल नदी है जिसको स्पेस से भी साफ देखा जा सकता है। पर जब बात आसाम की हो रही हो तो आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र से हमें क्या लेना देना है। तो मेरा जवाब है बहुत कुछ। तो मैं आपको आज कुछ खास बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए इसको ऐसे समझते हैं। ब्रह्मपुत्र कई चैनलों और जल निकायों की एक विशाल प्रणाली है और यह जीवन रेखा और खतरा दोनों है। पर जब गर्मियां आती हैं तो ग्लेशियर पिघलते हैं और मानसून के साथ पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे वार्षिक बाढ़ आती है। पर आप कहेंगे यह होना तो प्राकृतिक है इस क्षेत्र के लिए, पर क्या आप जानते हैं एक समय था जब लोग पहली बाढ़ का स्वागत करते थे क्योंकि यह जमीन को उपजाऊ बनाती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं लाती, ये साथ में मिट्टी और कई तरह के खनिज पदार्थ साथ लाती है। हालांकि पानी का अतिरिक्त प्रवाह उस समय समस्या बन जाता है जब यह आपदा के साथ आता है। इसलिए असम में लगातार सरकार ने ब्रह्मपुत्र के तटबंधों पर पिछले 60 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इसके बाद भी राज्य हर साल बाढ़ में करीब 8,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खो देता है। पर यह भी कहा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अस्तित्व के लिए बाढ़ आवश्यक भी है। पर आपको बता दें पहले बाढ़ आने पर काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवर वहां ऊंचे मैदान में चले जाते थे। पर 2019 में देखा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क के पूरे मैदान पानी और बाढ़ में डूब गए, जिसमें ऊंचे मैदान भी शामिल थे, जिससे वहां के जानवरों की मौत होना शुरू हो गई है। पर अब हैरानी की बात यह है कि बाढ़ में मरने वाले गेंडों की संख्या शिकार किए हुए गेंडों से ज्यादा है। पर अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बाढ़ साल दर साल और भयानक और आक्रामक होगी। तो फिर उन जानवरों का क्या? बाढ़ में प्रभावित हुए उन 27 लाख लोगों का क्या? हर साल नुकसान हुए लगभग 128 करोड़ रुपयों का क्या? साल दर साल बढ़ती हुई मौतों का क्या? बाढ़ में बह गए उन परिवार और उनके परिजनों का क्या? बर्बाद हुए सैकड़ों गांव और उनमें रह रहे लोगों का क्या? अब सवाल तो है बस इतना कि क्या इस भयानक और विकराल बाढ़ से बचा जा सकता है? क्या इस नुकसान से बचा जा सकता है? एक तरफ लॉकडाउन से बढ़ती हुई भुखमरी और बेरोजगारी, ऊपर से ये बेबसी और लाचारी। आखिर आसाम का जनजीवन जाए तो जाए कहाँ?